आज हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है ना, नंबर नोटेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, नंबर नोटेशन में क्या दिया हुआ है? पहले ही दिया हुआ है इंडियन सिस्टम। क्या दिया हुआ है? इंडियन सिस्टम। अब हर चीज को मापने तोलने का एक जरिया होता है ना। तो ऐसे ही अपने इंडिया में भी चीजों को क्या गिनने का, मापने का एक जरिया बनाया गया हुआ है, एक सिस्टम बनाया गया हुआ है जिसको इंडियन सिस्टम कहते हैं। तो अब उसको देख लेते हैं कि उसको कहते क्या है, उसको कहते क्या है। देखो यहाँ पे ONES वंश होता है ना। वंश का मतलब इकाई, इसका मतलब क्या होता है? वन। क्या होता है? वन। ठीक है, यानी कि ये यूनिट डिजिट होता है, पहला डिजिट होता है। अब आता है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? दहाई। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 100। 100 का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं? 100 से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे 1000 का मतलब क्या होता है? 1000। इसको ऐसे लिखते हैं ना। उसके बाद से क्या आता है? 10,000। 10,000 क्या होता है? 10,000। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है? लाख। क्या आता है? लाख कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। फिर कितना आता है? 10 लाख। क्या आता है? 10 लाख। इसको क्या बोलते हैं? 10 लाख बोलते हैं। तो 10 लाख ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद से आता है करोड़। करोड़ को करोड़ ही बोलते हैं। इसको लिखा जाता है कैसे? उसके बाद से क्या आता है? 10 करोड़। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 10 करोड़ बोलते हैं। 10 करोड़। ठीक है, अभी और भी बहुत सारा होता है, लेकिन अभी तुम लोगों को जब जरूरत आएगा फिर बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी और बहुत सारा होता है। ठीक है, नंबर का कोई सीमा नहीं होता है, नंबर का लिमिट नहीं होता है। ठीक है, नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ओके, अब जितना नीड होता है उतना उसका इस्तेमाल होते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है। क्या है? इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम। ठीक है, ये हमारा चार्ट है और चार्ट के थ्रू हमें क्या करना है कि बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जे तक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम 3 ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बाकी आप लोगों को करके लेकर आना है। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसका जो पिक है उसको हम लगा देंगे। ठीक है, तो इससे बनने में भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूमेरल दिया हुआ है कि न्यूमेरल लिखना है और नंबर नेम लिखना है। क्या लिखना है? नंबर नेम लिखना है। ठीक है, 2 चीज इसमें लिखना है। तो अब चार्ट को क्या करना है कि आप लोगों को बढ़ा लेना है। एक तरफ यहाँ पे न्यूमेरल हो जाएगा, अब उसके बाद से नंबर नेम हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे न्यूमेरल दिया हुआ है, तो इसका न्यूमेरल तो ये कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा। और इसी का नंबर नेम लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 364। दूसरा में भी क्या लिखा हुआ है कि 907 लिखा हुआ है, तो 907 यहाँ पे लिखेंगे और उसी को वर्ड में लिख देंगे। लेकिन थर्ड नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग है। तो थर्ड नंबर का अगर हमको न्यूमेरल लिखना होगा
न्यूमेरल, तो क्या लिखेंगे 4571 और इसको वर्ड में लिख देना है, नंबर नेम लिख देना है। नंबर नेम, तो नंबर नेम अगर लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे 4000 और 571 71 ये हो गया। अब ऐसा क्यों लिखे हुए हैं, देखो ये 4 जो है किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 1000 के, तो 1000 में है ना, तो इसीलिए 4 को पहले लिखे हुए हैं। आप किस कैटेगरी में है 1000 कैटेगरी में, तो 1000 लिख दिए हुए हैं। फिर देखो 5 जो है किसकी कैटेगरी में है 100 के, तो 5 लिख दिए हुए, 100 की कैटेगरी में है तो 100 हो गया। फिर 71, तो इन दोनों को मिलाकर लिख दिया जाता है। समझ में आई बात, आ गई, ठीक है। तो 1 और 2, 1 में ये नॉमिनल दे दिया हुआ है और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया हुआ है कि ये वर्ड में दे दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि नंबर में लिख देना है और ऐसे ही इसको सजा लेना है। तो 1 2 आप लोगों का बन के आना चाहिए, हो जाएगा। ज्यादा नहीं दे रहे हैं, इतना ही दे रहे हैं, ठीक है।